नैमिषारण्य की पावन भूमि सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। नैमिषारण्य स्थान कैसा है? निमिष के कई शब्द हमारे ऋषियों ने दिया है। ज्ञान वृद्ध, आयु वृद्ध। आयु वृद्ध कौन है? शौनकादि ऋषि। ज्ञान वृद्ध कौन है? सूत जी। इसलिए सूत जी वक्ता बनकर बैठे हैं, शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर बैठे हैं, क्योंकि इनकी विशेषता है। श्रोता की विशेषता क्या होती है? कथामृत रसास्वाद कुशला। बंदो माता, कथामृत के रसास्वादन में जो कुशल होता है वो श्रोता होता है, जिसको भगवान की कथा को सुनने में बड़ा आनंद आता, डूब जाता है उसमें। वो कौन होता है? वो होता है श्रोता। तो क्या कह रहे हैं शौनक जी सूत जी को प्रणाम करके? क्या कह रहे हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बंधु माताओं, हे गुरुदेव, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का अंधकार व्याप्त है। भगवान सूर्य नारायण त्रिभुवन के अंधकार को तो समाप्त करने में समर्थ हैं, लेकिन जीव के हृदयगत अंधकार को भगवान सूर्य नारायण भी समाप्त नहीं कर सकते। जो जीवों के हृदय में अज्ञान का अंधकार है, जिसे अज्ञानांधकार कहते हैं, उसको समाप्त करने के लिए कौन सक्षम है? आप जैसे महापुरुष ही सक्षम हैं। कहे क्यों? क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए ज्ञान का एक किरण हम सबके भी हृदय पटल पर डाल दीजिए, ताकि हमारा अज्ञानांधकार समाप्त हो जाए। और कौन से अज्ञान को समाप्त करना चाहते हैं? वही अज्ञान है कि वैष्णव लोग भक्ति, ज्ञान व वैराग्य को पुष्ट करने के लिए कौन से साधन को अपनाते हैं। भक्ति, ज्ञान व वैराग्य कैसे बढ़े, कैसे पुष्ट हो, इसके लिए वैष्णव लोग क्या साधन अपनाते हैं। ऐसा कौन सा कर्म किया जाए, कार्य किया जाए, जिससे माया मोह का निवारण हो जाए। हे सूत जी महाराज, घोर कलिकाल आ गया है। इस कलिकाल में लोगों की आसुरी वृत्ति हो गई है। हर प्राणी क्लेश से, दुख से, भय से आक्रांत है। ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? जो पवित्र को पवित्र कर दे और भगवत प्राप्ति का जो सरलतम साधन हो। अब शरण में लीजिए हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, गोते। 7.5 ही चल रही सन्नी की, तो 7.5 वर्ष तुम बहुत परेशान रहोगे, बहुत दुख रहेगा। तो उसने कहा अच्छा 7.5 साल के बाद तो सुख आ जाएगा। सुख नहीं आएगा। कहे फिर क्या होगा? कहे तुम्हारी दुख सहने की आदत पड़ जाएगी। समझ पाए ना? सुख नहीं मिलेगा, तुम्हारी दुख सहने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए प्रश्न ऐसा हो जिससे भवरोग मिटे। प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए वही संसार, वही संसार, वही संसार, वही संसार। ठीक है, संसारी लोगों से संसार की बातें पूछिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई महापुरुष, कोई विद्वान
तो उससे प्रश्न कैसा होना चाहिए? उससे प्रश्न ऐसा ही होना चाहिए। तो सूत जी प्रसन्न हो गए कि हे शौनक ऋषि, हे शौनकादि ऋषियों, आपके मन में आपका सार सुनाने जा रहा हूं। लेकिन जब सार सुनाऊंगा तो वक्ता सावधान करता है। सावधान तया शृणु। कोई महत्वपूर्ण वस्तु आपको यदि कोई देता है तो 10 बार कहता है, जरा देखना, ध्यान से रखना जरा। कोई सोना चांदी आपको पकड़ा दे तो कई बार वह देखना जरा, ये चांदी है, हीरा है, सोना है। तो वक्ता भी जब महत्वपूर्ण बात सुनाना प्रारंभ करता है तो श्रोता से चाहता है। भगवान शंकर जब सुना रहे थे मैया भवानी को कथा, तो क्या कहे? सावधान सुनो सुमति भवानी, कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी, जन्म एक दुई, कहूँ बखानी, सावधान सुनो। सावधान हो जाओ, ऐसा वक्ता कहता है श्रोता को। लेकिन आपको एक बात और महत्वपूर्ण सुना दूं, तो श्रोता को सावधान करके ऐसा नहीं है कि वक्ता असावधान रहता है, वक्ता और ज्यादा सावधान हो जाता है। प्रमाण मानस। सावधान मन करि पुण्य शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। सावधान मन करि पुण्य शंकर, लागे कहन अति सुंदर। सावधान सुनो सुमति भवानी, जनकी न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। कुछ भी कर लो, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। बंधु माताओं में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। हम सबका जाना सुनिश्चित है और हमारा दुख यही है कि संसार हमसे सरकता जाता है। हम संसार को पकड़ना चाहते, संसार हमसे खिसकता जाता है। और बंधु माताओं, यही संसार की परिभाषा है, संसरति इति संसार। जो सरक रहा है वो संसार है, जो सरक रहा है वो संसार है। आप स्नान करके नदी के किनारे कभी बालू के रेत के कणों को उठा लीजिए अपनी मुट्ठी में और उसको घर तक लाना चाहिए। रेत पर जितना कुछ चिपक के आता है घर तक, उतना ही संसार भी मिलेगा आपको। उससे ज्यादा जो चाहते हैं मिलना कर सकते, ले नहीं जा सकते। इसलिए हम चाहें भी यह संसार हमारे साथ रहे तो भी नहीं रहेगा, यह खिसक ही जाता है, सरक जाता है। और जब खिसकता रहता है, सरकता रहता है, तो हम सबको कष्ट होता है। और इसी संसार भय को, इसी मृत्यु भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत संहिता को प्रकट किया। बोल भागवत भगवान की, श्री सुखदेव महाराज की। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। बंधु माताओं, कीरेण शुकेन भाषितम्। तोता, तोता बहुत मीठा बोलता है, लेकिन सुनो, तोता वही बोलता है जो उसको सिखाया जाता है। पट्टू राम राम तो कहता राम राम, वही बोलता जो सिखाया जाता है। तो ये जो भागवत की कथा सुखदेव जी ने प्रकट की है इस कलिकाल में, ये मनमुखी नहीं है, ये आचार्य परंपरा से प्राप्त है।
ये जो सुखदेव जी ने कथा को सुनाया है, बोला है, ये मनमुखी नहीं है, ये आचार्य परंपरा से प्राप्त है। जब परीक्षित जी को मृत्यु का भय हुआ, 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और उसके दंश से हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित महाराज गंगा के तट पर पहुंचे और उस गंगा के तट पर जब सुखदेव जी ने भागवत की कथा को सुनाना प्रारंभ किया, उसी समय एक घटना घटी। सुधा कुंभम गृहत्यैव देवास्तत्र समागमन। उस समय घटना घटी, देवता पधारे हैं बंधु माता, हाथ में अमृत का घड़ा लेकर देवता पहुंच गए हैं कि हे सुखदेव जी, परीक्षित को मृत्यु का भय है, ये मैं स्वर्ग से अमृत लेकर आया हूं, इसको पिला दीजिए और ये कथा का अमृत हमको दे दीजिए। ध्यान से समझिए, स्वर्ग का अमृत पिलाइए परीक्षित को, ये मृत्यु के भय से भयाक्रांत है, और कथा का अमृत हमको दे दीजिए। अब सुखदेव जी ने जब देखा कि बिना बुलाए देवता घड़ा लेकर चले आए, वो भी अमृत का, तो महान आश्चर्य की बात है ये। तो ये देवता तो बड़े स्वार्थी होते हैं बंधु माताओं, देवताओं को भी स्वार्थी लोगों की श्रेणी में गिना गया है। स्वकार्य कुशलाः सुराः, ये अपने काम को करने में बड़े कुशल हैं, टैलेंटेड हैं अपना काम निकालने में बंधु माताओं। कैसा टैलेंट है ये सुखदेव जी जानते हैं। तो सुखदेव जी से जब ये कहा देवताओं ने कि ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को दे दो और हमको पिलाओ कथा का अमृत, तो बड़े तेज हंसे हैं सुखदेव जी। कहे वाह हे ठगियाओं, तुम्हारे आते ही हम समझ गए थे कि तुम कब से इतने परमार्थी हो गए। इतना बड़ा देवासुर संग्राम जिसके लिए हुआ, वो हम बिना कहे लाके परोस रहे हो बंधो माताओं, परोस रहे हो बंधो माताओं। कोई स्वार्थी व्यक्ति हो और यदि आपके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलने लगे तो समझ लेना उसमें भी इसका कोई स्वार्थ है। स्वार्थी व्यक्ति यदि आपकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे तो समझ लेना इस प्रशंसा में भी स्वार्थ शामिल है। तुम्हारा प्रभु जी ने देवताओं को, आप समझिए देवताओं को भी दुर्लभ है ये कथा जो हम लोगों को सुनने को मिल रही है, ये देवता भी इससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए देवता प्रार्थना करते हैं, गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वा। इसलिए देवता प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी जन्म भारत में हो जाए। इसलिए नहीं कि यहां भोग भोगेंगे, नहीं, भारत भोग भूमि नहीं है, भारत कर्म भूमि है बंधु माताओं, भारत जन्म भूमि है, भारत महान भूमि है। यहाँ भोग भोगने नहीं आया जाता, यहाँ अपने कर्मों को भोगने के बाद भगवान के चरणों में पहुंचने के लिए आया जाता है। इसलिए भारत जैसी भूमि धरती पर ऊपर। ये प्रार्थना विष्णु पुराण में देवता कर रहे हैं कि हमारा जन्म भारत में होता कि हम कथा सुनने को आए होते तो हम तुमको भी सुना देते। जैसे इस कथा मंडप में कोई भी आ जाए, न्योता मिला हो न मिला हो, कोई भगा नहीं सकता। ये कथा ऐसा दरबार है बंधु माता, यहां पर प्रवेशिका नहीं चेक होती, यहां कार्ड नहीं देखा जाता है। बड़े बड़े दरबारों में देखा जाता होगा कि आपके पास एंट्री कार्ड है कि नहीं, पास है कि नहीं। कोई भी आ जाए आप उसको स्वागत करोगे, उसको सम्मान से बैठाओगे। यही भगवान कह रहे हैं सुखदेव जी, यदि तुम प्रेम से आए होते कथा सुनने तो हम कथा तुमको सुना देते, लेकिन तुम ठगने आए हो। दान प्रदान भी, विनिमय भी समान मूल्य के वस्तुओं में किया जाता है। सोना सोने से बदला जाता है, सोना चांदी से नहीं बदला जाता। सोना बदला किससे जाएगा? सोने से। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः।
क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचा क्व मणिर्महान। ये स्वर्ग के अमृत और इस कथा के अमृत की कोई तुलना नहीं हो सकती। कहा तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत 2 कौड़ी के कांच के टुकड़े के समान, और कहा ये कथा का अमृत बहुमूल्य हीरे जवाहरात के समान है। इसकी कोई तुलना हो सकती है? भाग जाओ, आए होते तो हम तुमको सुना देते, लेकिन तुम ठगने आए हो। अब आप जरा विचार करिए, सुखदेव जी ने देवताओं को डांटकर भगा दिया। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, जरा अपना दिमाग दौड़ाइए और उत्तर अपने दिमाग में जरा रखिए। स्वर्ग के अमृत को लेकर देवता आए, भगा दिया सुखदेव जी ने। आप बताओ, स्वर्ग का अमृत श्रेष्ठ है कि कथा का अमृत श्रेष्ठ है? कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? कथा का अमृत श्रेष्ठ है। क्यों? देखो, स्वर्ग का अमृत कहां मिलेगा बताओ? स्वर्ग में जानना कोई चाहता है? कोई स्वर्ग मिलेगा कब? मरने के बाद। और मिलेगा कि भी नहीं ये हमको पता नहीं है। यद्यपि संसार में लोगों को पता होता है, कितना भी पतित आत्मा यदि मरे तब भी उसके नाम के आगे क्या लिखा जाता है? स्वर्गीय। हम लोग सर्टिफिकेट दे देते, ये स्वर्ग में ही गया होगा। गया हो ना गया हो मुझे नहीं पता, लेकिन स्वर्ग का अमृत पाने के लिए कम से कम स्वर्ग में जाना पड़ेगा। बड़े बड़े पुण्यात्मा जब देह त्याग करके स्वर्ग में जाते हैं तब उनको स्वर्ग का अमृत मिलता है। लेकिन ये कथा का अमृत, कैसा भी व्यक्ति हो, पुण्यात्मा हो, पतितात्मा हो, दुष्टात्मा हो, कैसा भी हो, सज्जन हो, दुष्ट हो, खल हो, साधु हो, कैसा भी व्यक्ति हो, बंधु माताओं, स्वर्ग के अमृत में भेद है, कथा के अमृत में कोई भेद नहीं है। सब ही सुलभ सब दिन सब तेसा, सेवत सादर समन कलेसा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। सब ही सुलभ सब, सबको सुलभ है ये कथा का अमृत बंधु माता। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, इसलिए यह कथामृत श्रेष्ठ है। और बंधु माताओं, धीरे धीरे जब पुण्य आपका क्षीण हो जाता है तो स्वर्ग से मनुष्य गिर जाता है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, और फिर से गिरकर मृत्युलोक में आ जाता है। लेकिन हरि कथामृत की विशेषता है क्या? कल्मषापहम, पापों को नाश करने वाला है। स्वर्ग में पुण्य क्षीण होते हैं और ये कथामृत सुनने से पाप समाप्त होते हैं। और बंधु माताओं, दीर्घजीवी बना सकता है सुधामृत, स्वर्ग का अमृत, लेकिन ये भगवान की कथा का अमृत आपको दिव्य जीवी बनाता है। ये अंतर है। स्वर्ग का अमृत दीर्घजीवी बनाएगा और कथा का अमृत आपको दिव्य जीवी बनाएगा। यही अंतर है। सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण सार्थकता होती है बंधु। हम कितना लंबा जीवन जिए ये महत्व का विषय नहीं, कितना गहरा जीवन जिए ये महत्व का विषय होता है। तो ये भगवान की कथा का अमृत गहराई प्रदान करता है और स्वर्ग का अमृत लंबाई प्रदान करता है। बंधु माताओं, जीवन लंबा कर सकता है लेकिन जीवन में कोई गंभीरता, कोई सार, कोई तत्व नहीं रह जाता है। यही अंतर है। और सुनिए, स्वर्ग का अमृत अमरत्व प्रदान करता है लेकिन भगवान का कथामृत अभयत्व प्रदान करता है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, जिसको भगवान गीता में दैवी संपदा के योग में बता रहे हैं अर्जुन। और बंधु माताओं, देवताओं को जब डांट के भगाया, देवता ब्रह्मा जी के पास आए, कहने लगे ब्रह्मा जी ये कैसी बात हो गई आज हमारे साथ? क्या हम इतने भी पति कि हमको ये भगवान की कथा के अमृत को पाने का अवसर नहीं, कथा को सुनने का भी हमको अवसर नहीं मिल रहा है?
हुआ क्या? अरे डांट के भगा दिया। किसने? सुखदेव जी ने। ऐसी क्या विशेषता है इस कथा के अमृत में? तो ब्रह्मा जी ने कहा, रुको तो, इतना नाराज क्यों हो रहे हो? पहले ये देखो ध्यान से कि परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं। कथा को सुनने के बाद परीक्षित का क्या होता है, तब तो किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। पहले देखने दो क्या होता है। और बंधु माताओं, देवता और ब्रह्मा जी सब मिलकर देख रहे हैं कि 7वें दिन परीक्षित का क्या होगा। और 7 दिन तक परीक्षित जी ने कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद जब परीक्षित जी को परम पद प्राप्त करते हुए सब देवताओं ने ब्रह्मा जी सहित देखा है, सबने अपना माथा पकड़ लिया। देखे भागवत की कथा की विशेषता, परम पद मिल गया। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित एक तराजू को उठाए हैं, सारे धर्म शास्त्रों को तराजू के एक पड़ले पर रख दिया और दूसरे पड़ले पर भागवत को रख दिया। और बंधु माताओं, जब तराजू को ब्रह्मा जी ने उठाया है तो भागवत ग्रंथ के सामने सारे शास्त्र ऊपर लटक गए और भागवत की महिमा सभी देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने दे। बोल भागवत भगवान की जय। क्योंकि यह ग्रंथ नहीं है केवल, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये ग्रंथ नहीं है सामान्य, ये कोई पुस्तक नहीं है बंधु माता, ये भगवान का स्वरूप है। इस कारण से इस भागवत के एक एक शब्द में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। बंधु माताओं, सूत जी ने प्रश्न किया, शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा है कि 7 दिन तक सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? 7 दिन बंधु माता, 7 दिन तक ही क्यों सुनी जाती? 8 दिन क्यों नहीं? 5 दिन क्यों नहीं? तो देवर्षि नारद ने 7 दिन तक सुनाकर इसको सप्ताह ज्ञान यज्ञ को बना दिया। शौनक जी ने कहा कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रहते नहीं है, 7 दिन तक कैसे सुनाए? कहां सुने, कैसे सुने? कृपा करके बताइए। तो सूत जी कहते हैं, ध्यान से ऋषियों सुनो। एकदा ही विशालायाम 4 ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक समय की बात है, विशालापुरी में चारों भाई सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। बंधु माताओं, भजन पूजन ध्यान तप जप ये एकांत में हो सकता है, सत्संग एकांत में नहीं हो सकता। क्यों? उसके लिए कुछ लोग चाहिए। सत्संग तो कोई 2-4 लोग रहेंगे तब तो सत्संग करोगे। ऐसे ही सत्संग की इच्छा से ये सनकादि ऋषि भ्रमण कर रहे थे और अचानक ही नारद जी जब इनको दिखे, आहा प्रसन्न हो गए। नारद जी को देखते ही, क्यों? जब सत्संगी व्यक्ति को कोई भगवत रसिक संत मिल जाता है तो उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहता। बंधु माता, कि आज तो मिल गए हैं नारद जी, बड़ी दिव्य भगवत चर्चा होगी। क्यों? क्योंकि इनका जीवन ही कथा है, कथा मात्रैक जीवन। सनकादियों का जीवन ही भगवान की कथा है। बंधु माता, इनके जीवन में भूख प्यास नहीं है, कपड़ा लत्ता नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, घर बंगला कोठी नहीं है। इनके जीवन में क्या है? कथा मात्रैक जीविनः। इनके जीवन में कथा 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 कथा। लेकिन जब नारद जी सनकादि ऋषियों के निकट आए बंधु माताओं, तो सनकादि ऋषियों ने देखा नारद जी का मुंह लटका हुआ है। सनकादि ऋषि आश्चर्यचकित हो गए कि जब नारद जी जैसे विरक्त महात्मा का भी मुंह लटक जाएगा तो इन संसारियों का क्या हाल होगा? इनका मुंह तो हमेशा ही लटका रहता है, और जब इनका मुंह लटकता है तो ये संतों के पास जाते हैं, उन संतों के मुख का दर्शन करके अपने भी मुख पे प्रसन्नता लाते हैं। और जब संतों का ही मुख लटका रहेगा तो ये संसारी व्यक्तियों का क्या हाल होगा? इसलिए सनकादि ऋषियों ने कहा, हे नारद जी, आप तो इतने चिंतित लग रहे हो जैसे किसी कंजूस का धन चला गया। गत वित्तो यथा जनः, जैसे किसी महाकृपण का धन चला जाए।
महाकंजूस का यदि 10 रुपया भी कहीं चला जाए तो अब पूरा धरती सर पे उठा लेता हुआ, नारद जी अपना मुंह क्यों लटकाए हुए हो, और तुम्हारा धन कौन चुरा सकता है? क्योंकि जिस धन को कोई चुरा ले उसको संत जन अपना धन मानते ही नहीं है। बंधु माता, जिसको भाई बांट ले वो धन संत अपना धन मानते ही नहीं है। जिसको राजा कर में ले ले वो संत अपना धन मानते ही नहीं है। जिसको चोर चुरा ले वो धन संत अपना धन मानते ही नहीं है। और संतों का धन क्या है जानना चाहोगे? संतों का धन यदि जानना है तो जाके देखो वृंदावन में साधु क्या कहते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन श्री राधा श्री राधा। ओ राधा राधा राधा, 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 ओ राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। जय जय श्री राम। राधे। तो साधुओं का धन तो है।